लोकतंत्र से जिक्र होते होते उभर कर आ गई नौकरी या मौत। यकीनन ये आप सोच रहे होंगे ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें नौकरी या मौत की स्थिति है। यकीनन ये स्थिति है क्योंकि जिस तरीके से आज 38 शव आए उसने एक सवाल तो हर किसी के सामने खड़ा कर दिया। हम जरा तस्वीरों को कुछ दिखलाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो नौकरी के लिए गई थी, 2 जून की रोटी की जुगाड़ के लिए इराक गई थी और जब लौटे तो ताबूत में बंद होकर लौटे। इसके मतलब और मायने क्या आप कहेंगे? कुछ भी कहिए, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान की त्रासदी है क्या और बेरोजगारी का मतलब होता क्या है। मंत्री के कंधे पर उस भारतीय का ताबूत है जो पेट भरने के लिए इराक चला गया और लौटा तो कमाई के साथ नहीं बल्कि ताबूत में बंद होकर आखिरी सफर के लिए। तो रोजगार की तलाश में शमशान में तब्दील होते इराक जाने से भी पंजाब के 28 लोग नहीं घबराए, क्योंकि ना जाते तो यहां बेरोजगारी में मौत और चले गए तो वहां नौकरी के लालच में मौत। और यह सिलसिला अब थम जाएगा ऐसा भी नहीं है। लेटर मिला था मगर उसमें हमको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ सर। हमको कोई नौकरी नहीं मिली सर अभी तक कोई भी। लेटर तो सर मिला था पर हमें तो अंदर भी तक जाने नहीं दिया जी। ऊपर पहुंचने का मौका नहीं मिला, हम तो पहले ही वापस आ गए थे। क्या ऑलरेडी सर काम कर ही रहे हैं। तो फिर 2 जून की रोटी किसे कहां ले जाएगी और जाने वाला शख्स ताबूत में बंद होकर नहीं लौटेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। शायद लेगा भी कोई नहीं, क्योंकि रोजगार की तलाश में पंजाब के ही 27 लोग ताबूत में लौटे। वो कैसे इराक चले गए, पहली बार भारत सरकार ने ही इससे पल्ला झाड़ लिया। बोलना नहीं चाहिए। हमारे 40 आदमी, इनका कहीं किसी एम्बेसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं था। ये इलीगल एजेंट के थ्रू गए। अब इनका तो कोई बीमा भी नहीं होगा क्योंकि इलीगल एजेंट के थ्रू गए। इलीगल एजेंट के थ्रू जाते तो इनको बीमा कराना कंपलसरी था। तो ताबूत में लौटे 38 भारतीय अवैध तरीके से गए थे, यानी नौकरी के लिए देश छोड़कर कोई गैर कानूनी तरीके से कैसे चला जाता है, यह भी देश की त्रासदी ही है। और अगला सवाल तो यह भी है कि जब पंजाब में एक बार फिर नौकरी देने में कैप्टन चुनावी वादे से मुकर रहे हैं तो क्या उन्हीं हालात का शिकार अब नए लोग होंगे? परिवार के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जो हवाई रास्ते से गए थे उसी हवाई रास्ते से आ रहे हैं वापस। आज यहां पर वापस उन परिवारों के साथ जिनको जीते जागते लोगों को जिन्होंने भेजा था, अपने जिगर के टुकड़ों को भेजा था। किसी ने अपना भाई भेजा, किसी ने अपने पति को भेजा, किसी ने अपने बेटे को भेजा। और एक खास बात यह भी है कि सरकारों को इसलिए चेतना चाहिए कि कोई जमीन बेचकर जाता है, कोई कर्ज लेके उठाता है। कंस्ट्रक्शन लेबर बनकर 2011 में खड़के फतेहगढ़ गांव के कुलविंदर सिंह इराक चले गए थे। वहां से पैसे भेजते थे तब घर चलता था। जाने के लिए 2 लाख का कर्ज बैंक से लिया था, लेकिन 1.5 लाख का कर्ज चुकाए बिना आखिरी सफर पर चले गए। ਅਸੀਂ यही सरकार से चाहते हैं कि हमें कोई हेल्प की जाए, हमें मुझे गवर्नमेंट जॉब दी जाए। मैं अपने बच्चे ਨੂੰ, मेरी विधवा सास है जो हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं अपने परिवार की जिम्मेवारी निभा सकूं। यही कहानी कपूरथला के गांव मुरार के गोविंदर सिंह की है। यही कहानी आलेवाली के संदीप कुमार की है और यही कहानी जालंधर के चूहड़वाली के सुरजीत मेनका के घर की है। आखिरी बार 2014 जून में उनसे बात हुई थी। उन्होंने तो कहा था कि ISIS वालों ने हमें किडनैप कर लिया है और वैसे हमारे साथ अभी कोऑपरेटिव हैं, अभी हमें कुछ कर नहीं रहे हैं। बस इतनी लास्ट बात हुई। तो मैंने उनसे यही कहा कि जैसे भी हो तुम वापस आ जाओ, वापस घर आ जाओ। कह रहा था कि मुझे 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, मैं लेके आऊंगा। तो इराक में मारे गए 38 भारतीयों की कहानी में मूल मुद्दा नौकरी ही है। पंजाब में अकाली दल बीजेपी की सरकार रही, नौकरी का रोना बरकरार रहा। अब कांग्रेस के अमरिंदर सिंह की सरकार है, लेकिन रोना वही है, नौकरी नहीं तो करे क्या। तो सच घूमकर इराक से आए 38 ताबूतों तक पहुंच ही जाता है और इस सवाल का कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि नौकरी देगा कौन। नौकरी ना मिले तो देश छोड़ने वालों की जिंदगी की जिम्मेदारी लेगा कौन, और अवैध तरीके से 2 जून की रोटी के लिए देश से भागने वालों को रोकेगा कौन।